कार्तिक महात्म अध्याय 20वां। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्रता नहीं होती। इस संबंध में मैं एक इतिहास कहता हूँ। धुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दानादि धार्मिक कार्यों में लगाऊं। इसके लिए यह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यर्थ हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी की उपासना करने लगा। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे प्रिय, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उनसे वर मांगो कि कार्तिक नदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलाए। राजा के आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी घर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस प्रकार तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि तुम 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगे तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपदान करो। अपने घर में तुलसी के स्नान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान, गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे प्रतिव्रता स्त्री पति से पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, व्रत तथा रोगी के सिवा और कोई भोजन न करे। सायकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वास्तिवाचक द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वभाव है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसी नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नर्म सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए हुए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलाएं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर बंधु बांधव सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने ऐसा ही किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल तुलसा मैया की जय।